अब मैंने एक साहब को रोका, मैं कहा सर आप ये कचरा इधर क्यों फेंक रहे हैं? तो उसने मुझे बड़े सख्त लहजे में कहा कि ये आपके फादर का जंगल है। तो उन्होंने तो मैंने लाइट लहजे में आपको बताया। तो वो मैंने कहा जी सर आप ऐसा करें, अपने घर का कचरा ला के यहाँ फेंकें, मेरे फादर का जंगल है तो मैं उठाऊँगा। देखिए एक दिन मैं तो नहीं रहूँगा, ठीक है, कोई ना कोई अवेयरनेस मैन तो होगा, लेकिन हमारा पाकिस्तान नेशनल पार्क सब कुछ ऐसे ही सब्ज़ शादाब रहेगा। अक्सर लोग कहते हैं कि जी जंगल में कुछ है ही नहीं खाने को। तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी है, बंदा सारा दिन भी खाए ना अगर वो उसके फल ख़त्म नहीं होगा। कई वो मर गए तो उनका जब पोस्टमार्टम हुआ अंदर से डिस्पोजेबल बोतल का ढकना निकला, उसकी वजह प्लास्टिक बनी, जानवर खा जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हिरन है और बहुत सी चीज़ें। तो वो शर्मिंदा हुए, उन्हें ये बात मेरी समझ आई। अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए मैं रहता हूँ इस्लामाबाद में और मैं अपने आप को लकी इसलिए महसूस करता हूँ कि आप एक कैपिटल के तौर पे देखिए इस्लामाबाद दुनिया, बेशक आप गूगल कर लें, इस्लामाबाद दुनिया का वाहिद कैपिटल है कि रोड के इधर आबादी है और रोड के उधर एक नेशनल पार्क है और उस नेशनल पार्क में वाइल्ड लाइफ भी रह रही है, ठीक है। आप देखें पूरी दुनिया अपने क्लाइमेट को बचाने के लिए, दरख्तों को बचाने के लिए, माहौल को बचाने के लिए, प्लास्टिक से बचाने के लिए अपने आप का काम कर रही है। और हम लोग ये हैं कि अपना एनवायरनमेंट भी खुद तबाह करने पे तुले हुए हैं, अपने दरख्त खुद तबाह करने पे तुले हुए हैं, अपना खूबसूरत कैपिटल तबाह करने पे तुले हुए हैं। तो जब मैं वहाँ जाता था, हाइक भी करता था, फिरता भी था, तो मैं देखता था कि जब एक नेशनल पार्क होता है ना, उसके कुछ रूल्स भी होते हैं, क्योंकि कोई आम पार्क नहीं होता, उसके अंदर कई चीज़ें अलाउ होती हैं, कहीं नहीं। तो मैंने देखा कि लोग ना रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे बंदरों को खुराक दे रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, वो नो स्मोकिंग जोन है, इसके अलावा लिटरिंग कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, म्यूज़िक सुन रहे हैं। अब मैंने एक साहब को रोका, मैं कहा सर आप ये कचरा इधर क्यों फेंक रहे हैं? तो उसने मुझे बड़े सख्त लहजे में कहा कि ये आपके फादर का जंगल है। तो मैंने लाइट लहजे में आपको बताया। तो वो मैंने कहा जी सर आप ऐसा करें, अपने घर का कचरा ला के यहाँ फेंकें, मेरे फादर का जंगल है तो मैं उठाऊँगा। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं आगे ना बढ़ा, किसी एक को तो स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं नेचर लवर हूँ बचपन से, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे पाकिस्तान से प्यार है, मुझे नेचर से प्यार है, मैंने कहीं नहीं जाना है, मैंने यहीं पे मैं पैदा हुआ, यहीं पे मैंने मरना है। तो मैं एक साहब मुझे मिले, उन्होंने मुझे ऐसी बात की, मेरे दिल को तकलीफ़ हुई। कहते हैं थे वो पाकिस्तानी, बाहर से आए हुए थे, कहते हैं इट्स वेरी ईजी टू लिव इन पाकिस्तान। मैंने कहा जी क्यों, क्या हुआ? कहते जी यार आप लोग जहाँ खाते हो फेंक देते हो, जहाँ पीते हो फेंक देते हो। तो उनकी बात से मुझे दिल इतनी तकलीफ़ हुई कि मैंने ये सोच लिया कि अब मैं इंशाल्लाह खड़ा होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी मुखालफत हो, कुछ भी हो, तो मैं खड़ा होऊंगा। तो मैं अगले दिन फजर की नमाज़ पढ़ के मैं क्या कहते हैं कि चला गया। मैं ये करता हूँ कि मैं सुबह जाता हूँ और शाम को मैं मगरिब तक सारा दिन मैं वहाँ पे खड़ा रहता हूँ। मेरा क्या मकसद होता है, लोगों को मैं बताऊँ, आने वाले लोगों को, कि ये एक नेशनल पार्क है, यहाँ पे आप सिगरेट नहीं पी सकते, यहाँ पे आप यानी कि लिटरिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे म्यूजिक नहीं सुन सकते। आप पढ़ा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, चीज़ें हैं इस प्रोग्राम में, लोगों को, बच्चों को भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए मेरा असल एक मिशन है कि आने वाली नस्लों को पता हो कि ये एक नेशनल पार्क है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब भी हो रहा हूँ। मैं एक महफिल में गया तो वहाँ 3 बच्चे मुझे मिले, वो मुझे देख के कहते हैं अवेयरनेस मैन, नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग। तो मुझे इतनी खुशी हुई। देखिए एक दिन मैं तो नहीं रहूँगा, ठीक है, कोई ना कोई अवेयरनेस मैन तो होगा, लेकिन हमारा पाकिस्तान नेशनल पार्क सब कुछ ऐसे ही सब्ज़ शादाब रहेगा। ये मंकी फीडिंग के बारे में बताइए, क्यों, इसके लिए क्यों मना है? देखिए बच्चे तो खिला रहे होते हैं ना, बिस्किट का पैकेट, चिप्स का पैकेट, इस तरह की चीज़ें लेके। जी बिल्कुल, इट्स नॉट गुड। जी बिल्कुल। देखें ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। ये नो मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। उसकी वजह ये है कि अल्लाह ताला ने बंदर अगर पैदा किए हैं तो जंगल में उनके नेचुरल हैबिटेट में उनके खाने पीने की हर चीज़ रखी है अल्लाह ताला ने। हम क्या करते हैं, हम बंदरों को खुराक दे के उनको लेजी कर देते हैं। बंदर अपना नेचुरल हैबिटेट छोड़ के रोड के किनारे आके बैठ जाते हैं, सयाहों पे हमला करेंगे, ठीक है। आए दिन शिकायत आती है कि हमारे घर में बंदर आ गया, क्यों? चिप्स और दूसरी चीज़ों के पीछे वो जाते हैं। फिर आपको पता है कि बंदर के काटने से आदमी पागल भी हो सकता है। सेम जो डॉग बाइटिंग की ट्रीटमेंट है वही बंदर के काटने से भी हो जाती है। वैक्सीनेशंस वगैरह भी सेम है इनकी, सेम है वैक्सीनेशन, और इस आदमी पागल भी हो सकता है। देखिए तो मुझे एक साहब वहाँ मिले, दामनी को रोड पे मैं अवेयरनेस कर रहा था, तो वो हॉटपॉट लेके आए, देसी घी के पराठे। मैं कहा सर की, और मैं पिंडों में मंगवाता है, बड़ा वधिया देसी घी है। मैं कहा सर अल्लाह की कसम मैंने आज तक ऐसा नहीं खाया, मुझे दे दिए पराठे। कहते तेने क्यों दिया? मैं कहा सर आप हमारे बंदर ख़राब कर रहे हैं। वो मुझे कहते तेरे ते अल्लाह दा अज़ाब होएगा। मैंने कहा क्यों सर? तेरी वजह तो ना बंदर भूखे नहीं। तो मैं तो रावलपिंडी से आता हूँ, मैं तो हर हफ्ते स्पेशल देसी घी के पराठे बंदरों के लिए लेके आता हूँ। मैं कहा सर आप ऐसा करें, आप कितने बंदरों को दे रहे हैं? कहते जी मैं ये 10-15 बंदर। मैंने कहा पूरे मार्गला का ठेका ले ले। हम कहेंगे जी एक साहब आते हैं, देसी घी के पराठे लेके आते हैं और बंदरों को देते हैं। तो मैंने कहा सर ये आप बंदर हमारे ख़राब कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कैसे ख़राब कर रहा हूँ? मैं कहा देखिए अब ये यहाँ पे आके सड़क के किनारे बैठ गए हैं, रोड एक्सीडेंट में मर जाएंगे, इनके बच्चों का क्या होगा? खंभों पे चढ़ जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है।
इसके अलावा सियाहों पे हमला करते हैं, इसके अलावा घरों में चले जाते हैं। इस्लामाबाद में आए दिन शिकायत आती है कि ये हमारे घर में बंदर आ गया, फिर वाइल्ड लाइफ वाले जाके उसको रेस्क्यू करते हैं। ठीक है, इस चीज़ से और एक और चीज़ है जो हम वो चीज़ें हमारी खाते हैं, चिप्स बिस्कुट ये वो, उनके हार्मोन्स में चेंजिंग आ रही है जिसकी वजह से आबादी ज़्यादा हो रही है और वो अग्रेसिव हो रही हैं और जो जंगल का इकोसिस्टम है वो सारा ख़राब हो रहा है। देखें, बंदर को जंगल में रहना चाहिए, जंगल में रहेगा, एक इकोसिस्टम है के तहत, अगर वो जंगल से बाहर आएगा जंगल का इकोसिस्टम ख़राब होगा। अच्छा, फिर वो अक्सर लोग कहते हैं कि जी जंगल में कुछ है ही नहीं खाने को, तो मैं आपके चैनल के तवज्जो से बताता चलूँ कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी है, बंदा सारा दिन भी खाए ना अगर वो उसके फल ख़त्म नहीं होगा। वेलकम बैक, अवेयरनेस मैन हमारे साथ मौजूद है। ये अगर लेपर्ड नज़र आ जाए, ये भी सुनने में बड़ा आता है, उसके साथ फिर क्या करना चाहिए? उसको देखते ही हम भागें या फिर खड़े हो जाए, काट तो नहीं लेगा, क्या प्रिकॉशंस है? तो अक्सर लोग कहते हैं दौड़ अपनी अपनी, ऐसा नहीं है। देखें, लेपर्ड एक नॉकटर्नल एनिमल है। नॉकटर्नल एनिमल उसको कहते हैं जो शाम को एक्टिव होता है, अंधेरा होने के बाद सारी रात वो एक्टिव रहता है और सुबह सुबह जब रोशनी आती है तो वो सुस्त हो जाता है या सोता रहता है सारा दिन। तो अव्वल तो जहाँ लेपर्ड रहते हैं वह बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो मार्गलेस नेशनल पार्क है 8+ यहाँ पे लेपर्ड हैं और ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ कि वो शहरी आबादी में आए। इंसान उनके घरों में घुसता है, वो इंसानों की जगह पे नहीं आते। अगर किसी भी वजह से आपको जाना पड़ गया है, आपके सामने लेपर्ड आ गया है, तो सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने हाथ में कोई टॉर्च रखनी है या मोबाइल की टॉर्च है वो चला ले। सामने लेपर्ड नज़र आ गया तो आपने टॉर्च को यूँ करना है, उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये कि आपने यूँ करके भागना नहीं है। देखिए, अगर आप भागेंगे ना तो लेपर्ड 65 किलोमीटर की स्पीड से भागता है, वो आपको आसान शिकार समझ के पीछे से आपके ऊपर हमला कर देगा। आपने बिल्कुल यूँ खड़े रहना है। दूसरी, अगर आप घबराएंगे ना, चीखेंगे या उसको पत्थर मारने की कोशिश करेंगे तो वो जानवर भी घबरा जाएगा, इस घबराहट में वो आपके ऊपर हमला कर देगा। ठीक है, और दूसरा आपने उसको आई कॉन्टैक्ट नहीं करना। आई कॉन्टैक्ट इसलिए नहीं करना कि उसकी साइकी ये है कि अगर आप आई कॉन्टैक्ट करेंगे ना तो वो कहेगा कि आप उसको चैलेंज कर रहे हैं, तो वो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आपके ऊपर हमला करने की तैयारी कर देगा। लेपर्ड दिख जाए तो आई कांटेक्ट नहीं करना है। जी बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी बात ये, आपने अपनी बॉडी आपने ना यूँ कर लेना है, यूँ कर लेना है, यूँ कर लेना है, यूँ। आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से जाहिर करना है कि आप उससे डरे नहीं हैं और आप उससे बड़े हैं। अच्छा, और इंशाल्लाह 4 से 5 सेकंड में वो अपना रास्ता खुद ही चेंज कर लेगा। अच्छा, अगर आप इन चीज़ों पे अमल करेंगे। अच्छी टिप दी है। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि कुछ लोग बोतलें भी फेंक देते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, पहाड़ी उस पर चढ़ रहे होते हैं, गाड़ी चढ़ा रहे होते हैं चढ़ाई के ऊपर, तो फिर बोतलें पीते हैं, कांच की बोतलें होती हैं, फेंक देते हैं वहाँ पे। बिल्ली, कुत्ते, कोई बंदर, कोई ऐसा जानवर या कोई किसी बच्चा चलते हुए, आपको पता है टोकरियों में चीज़ें बेच रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं, ठीक है, बेरियाँ बेच रहे होते हैं, ऐसी कोई चीज़, तो वो किसी के पैर में लग जाए, कुछ हो जाए तो फिर वो, या कोई जानवर मुंह मार दे उन कांच की बोतलों में, तो वो तो ज़ख्मी हो जाएंगे, वो तो बेचारे मरने की हालत में हो जाएंगे। तो ये भी तो एक जुल्म है, गंदगी है, गंदगी भी फैला रहे हैं, साथ साथ आप जुर्म भी कर रहे हैं, आप किसी की जान भी ले रहे हैं। जी बिल्कुल। देखें, हमारे आप मजहबी तौर पर भी देखें तो हम चींटी को भी नहीं एक मार सकते। ठीक है, चींटियाँ भी जो है ना कॉलोनीज़ बना के रहती हैं। अगर आप मरी जाए, मार्गला हिल्स में जाए, कहीं भी जाएँ, कभी आप उसकी मिट्टी खोदना शुरू कर देना तो नीचे से कीड़े मकोड़े निकलना शुरू हो जाएंगे जो अपनी लाइफ नीचे गुजार रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि हम ज़मीन के नीचे रहने वाले कीड़ों का ख्याल नहीं करते। तो एक शख्स से मुझे कहा, यार इधर इंसानों की नहीं लोगों की पड़ी, तुम्हें कीड़े मकोड़ों की पड़ी हुई है। तो मैंने कहा इनकी भी एक लाइफ है, लाखों कॉलोनीज बना के रहते हैं। आप बोतल एक फेंकते हैं, फॉर एग्जांपल डिस्पोजेबल बोतल किसी ने पी, उसको फेंक दिया, जब वो जाके नीचे गिरेगी वो एनवायरनमेंट को तबाह बर्बाद करती है। इसलिए कि वो आपको पता है कि रिसाइकल तो होता नहीं है प्लास्टिक, या कोई शॉपर है, बैग है, जब वो नीचे जाके गिरेगा वो किसी जो से नीचे कीड़े रहते हैं, गुलहरियाँ रहती हैं, जहाँ से वो अंदर जाते हैं वहाँ पे जाके स्ट्रक हो जाएगा, उसके ऊपर शबनम गिरेगी, बारिश का पानी आएगा, तो वहाँ पे वो बीमारी पैदा होगी जो वहाँ की नहीं है। ऐसे मच्छर ऐसे आ जाएगी जो वहाँ की नेटिव नहीं है, जो इंसानों के लिए भी ख़तरनाक है और वहाँ के जानवरों के लिए भी ख़तरनाक है। कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं। मैं खुद एक दफ़ा किसी ने ना, मैंने घड़ी के ऊपर अपना टाइम डिस्टेंस लगाया और मैं 1 किलोमीटर नीचे उतरा हूँ एक खाई की तरफ। मुझे दूर से बोतल नज़र आ रही थी डिस्पोजेबल। जब मैं नीचे गया उसका ढकना नहीं मुझे मिला, तो मैं खैर 2 बोतल थी मैं लेके ऊपर आया तो एक फैमिली गुजर रही थी, कहती लो हंसने लगे, और देखो जी कैसे कैसे कचरे वाले हैं, बड़ा बेचारा बन ठन के आया है तो कचरे वाला ही। तो फिर मुझे तकलीफ हुई, मैं ऊपर गया, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहा सर देखिए इसका ये ढकना गायब है। कहते बिल्कुल गायब है। मैंने कहा सर यहाँ पे फीजेंट होते हैं, कई वो मर गए तो उनका जब पोस्टमार्टम हुआ अंदर से डिस्पोजेबल बोतल का ढकना निकला, उसकी वजह प्लास्टिक बनी, जानवर खा जाते हैं, यानी कि यहाँ पे हिरन है और बहुत सी चीज़ें। तो वो शर्मिंदा हुए, उन्हें ये बात मेरी समझ आई, अब वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, तो ये हमारे पता क्या एटीट्यूड है, जो डिस्पोजेबल बोतल हम क्यों लेते हैं, इसलिए कि इसको हम फेंक देंगे। सर ये पैम्पर भी तो फेंक देते हैं, और गाड़ियों में मोस्टली अपने छोटे बच्चों का पैम्पर चलती गाड़ी में चेंज कराती हैं,
और उसके बाद फिर जो है ना ऐसे क्यों बाहर फेंक देती है। बिल्कुल, जैसे तो उस आपने पैम्पर में शिट होता है, चीज़ें गंदगी, जरासीम, बदबू, उससे भी तो खाते हैं लोग, उससे भी तो जगह पे बीमारियां, जरासीम, गंद नहीं फैलता, वहाँ पे भी तो फैलता है। बिल्कुल फैलता है, बैक्टीरिया। बिल्कुल फैलता है। अब जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में भी वो भी कहा, उठाने पड़ते हैं आपको पैम्पर? जी मैं खुद उठाता हूँ। मैंने यानी कि जो डायपर हैं मैंने बहुत दफ़ा उठाए। अच्छा देखें, एक तो ये होता है ना कि व्यू पॉइंट है, वहाँ पे किसी ने फेंका। एक दफ़ा मैं पीर सुहावा से उतर रहा था तो मैंने देखा कि रोड पे पैम्पर पड़े हुए हैं, डायपर। तो वो अच्छा वो डायपर ये था, किसी ने, आप वाली बात, चलती हुई गाड़ी से फेंका था। मुझे इतना अफसोस हुआ, मैं वहाँ रुका, मैंने अपने हाथों से वो डायपर उठाए, ठीक है। और ये मैं देखें, एक तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, लोग कहेंगे भाषण देते रहता है, खुद कुछ नहीं करता। मैं यानी कि मैंने वो डायपर उठाए, मैंने उसको बैग में डाला, मैंने एक वीडियो भी बनाई और मैंने ये मैसेज दिया कि देखें ये जितने भी व्यू पॉइंट है या जो भी जगह है, यहाँ पे आप आएँ, खाएँ पिएँ, इसको एंजॉय करें, लेकिन ये कचरा तो कना करके जाएँ। क्या आप, जैसे आपने कहा, हमारा एटीट्यूड क्या है? अपना घर साफ, अपनी गाड़ी साफ, अपना ऑफिस साफ, बाकी एनवायरनमेंट बाहर में जाए, ये वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, दुनिया बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, हमें इससे यानी कोई फर्क नहीं तो पड़ता। हम हमसे ये तो करते इन हैं। सब चीज़ों की भी पूछ और पकड़ होगी, मगर सिर्फ हम अपने अच्छे कपड़े पहनना, अपनी सफाई, अपना सारा घर साफ, बाकी के घर के आगे कूड़ा, ये हमारी नेचर बन गई है, जो मैंने आपको बोला शुरू में। मगर बड़ी बात है कि आप इतनी मेहनत करें, इतना काम करें। ये जो छोटे छोटे बच्चे जो आपके पास यहाँ पे वीडियो में आ रहे हैं, जिनको आप अवेयरनेस दे रहे हैं, ये बच्चे कहाँ से आते हैं आपके पास? कोई स्कूल जाते हैं आप, या ये स्कूलों से आपके पास आते हैं? जी देखें, जो वहाँ पे ना ट्रेल है, ट्रेल 5 काफ़ी फेमस है, उसके अंदर हम यानी कि 17-18 किलोमीटर का टोटल वो बनता है। तो रावलपिंडी इस्लामाबाद के क्या पूरे पाकिस्तान से वहाँ पे स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे आते हैं। तो वो अक्सर ये होता है कि मेरे से वो कांटेक्ट कर लेते हैं, तो मैं उनको हाइकिंग पे लेके जाता हूँ। पहले उनकी अवेयरनेस करता हूँ वहाँ पे खड़ा होकर, उसके बाद उनको मैं हाइकिंग पे लेके जाता हूँ, साथ उनको बताता हूँ कि आपने नेचर को कैसे एंजॉय करना है, आप यानी कि कितना प्यारा माहौल है। इंटरेस्ट डेवलप करते हैं, जी, प्यार मोहब्बत करवाते हैं नेचर के साथ। जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर वहाँ ये स्टूडेंट वैसा क्लीन अप भी करते हैं, सफाई भी करते हैं। अच्छा, अगर मेरी नज़र और होती है, किसी और की नज़र और होती है, अब मैं जब जाता हूँ ना, मुझे इतना सा एक प्लास्टिक का जो पन्ना है, रैपर है, मुझे वो भी पड़ा हुआ नज़र आ जाए, मैं वो भी उठाता हूँ। मैं ये नहीं कि खाली बड़ी बड़ी चीज़ें उठा ली, तो मैं छोटा उठाता हूँ। उसके अलावा मैं कई 1 किलोमीटर नीचे जाके भी मैं सारी सफाई करता हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर ये ना उठाऊँ ना, कचरा ना उठाऊँ, तो मुझे क्या, बेशक मुझे कचरे वाला है, लोग मुझे कहते हैं कचरे वाला है, ये पता नहीं क्या है, बड़ा बन ठन के आता है, ये है। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। मैंने गालियाँ भी इधर सुनी है कचरा उठाने पे, ठीक है। और इतने तल्ख रवैयों का मैंने सामना किया कि मैं तो सोच रहा हूँ मैं कभी बुक लिखूंगा अपने ऊपर। क्योंकि देखिए, हमारे एक एटीट्यूड है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ, या आपको नहीं चले, मैं किसी को रोका गलत काम करने से, वो कहेगा वही मुझे रोक लिया। क्योंकि मैंने कई दफ़ा ऐसा है, मैंने 2 लड़कों को रोका, मैं कहा यार ये डिस्पोजेबल बोतल तो लाओ नहीं है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक तो बैन है, आप इस तरह की रीयूजेबल बोतल ले लो। तो वो मुझे कहते अच्छा अपना कारोबार कर रहे हो, अपनी बोतल बेच रहे हो। मैंने कहा भाई ये आप इस तरह की कोई और ले लो, लेकिन डिस्पोजेबल ना लो। डिस्पोजेबल हम क्या करते हैं, इधर उधर देखा और उसको फेंक दिया। क्यों? एनवायरनमेंट भाड़ में जाए, हमने बोतल फेंक दी। जब आपने पैसे खर्चे भी होंगे, अच्छी बोतल होगी, फेंकेंगे। जो देखते हैं हम, ठीक है, लोगों से डरते हैं, और जिससे डरना चाहिए जो देख रहा है, उसका डर खौफ कोई नहीं है। बिल्कुल, अल्लाह इधर उधर देखेंगे तो ये सोच में इनके गुमान में भी नहीं आता कि अल्लाह तो देख रहा है जो गंद हम कर रहे हैं, जो गंद हम फेंक रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात कह रही थी कि जब हम मोस्टली मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हैं, आपका जाना हुआ है कभी मुल्क से बाहर? मैं आपको बताती हूँ, जब हम मुल्क से बाहर जाते हैं कहीं पे भी, किसी भी मुल्क में, तो वहाँ पर हम एक छालिया का रैपर, क्या टॉफ़ी का रैपर भी नहीं फेंक सकते। क्यों ना? ये शीशे खोल के हम यूँ उछाल सकते हैं, ये चिप्सों के पैकेट्स और इस तरह के। हम तो मोटरवे में जा रहे होते, पीछे से आपने देखा होगा गाड़ियाँ जा रही हैं मोटरवे में, छोटे छोटे बच्चे पीछे का शीशा खोल के चिप्स के रैपर फेंक रहे हैं, बिस्कुट के डब्बे फेंक रहे हैं, खाली शॉपरें उड़ रही। भाई व्हाट इज़ दिस? क्यों? बच्चों को गाड़ी में बैठ के किसने इजाज़त दी है कि वो पीछे के शीशे, आगे के शीशा खोल के तो कचरे बाहर सुटते फिरें? किसने इजाज़त दी है? आप लोगों ने, आप पेरेंट्स ने इजाज़त दी। आप अपने बच्चों को रोकते नहीं है, आप अपने बच्चों को टोकते नहीं है। ये जो कूड़ा उठाने वाले, जो कचरा उठाने वाले अवेयरनेस मैन, ये किन्होंने पैदा किए? आप लोगों ने पैदा किए। कुछ लोग तो मजबूरी के तहत कर रहे हैं ना, और वो मजबूरी के तहत नहीं कर रहे, वो अपने मुल्क को साफ करने के लिए कर रहे हैं। वो एक कमाता हुआ बंदा है, वो खुद मुख्तार है माशाल्लाह, पैसे कमाता है, जॉब है उसकी, सब कुछ है, मगर वो एक ऐसा इंसान है जो दुनिया को साफ करना चाहता है, पाकिस्तान को एक साफ सुथरा, पाकिस्तान खूबसूरत
नीट क्लीन पाकिस्तान बनाना चाहता है और ये अवेयरनेस देना चाहता है, ये तालीम देना चाहता है लोगों को कि जैसा मैं सोच रहा हूँ, जैसा मैं पाकिस्तान को देख रहा हूँ, उस नज़र से आप लोग क्यों नहीं पाकिस्तान को देख रहे हैं। तो मैं तो ऐसे लोगों को सीरियसली आई सल्यूट यू, थैंक यू। द थिंग यू आर डूइंग, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप जैसा इंसान अगर इस तरीके की सोच पूरी दुनिया में हर एक इंसान की हो जाए ना, तो मुझे लगता है हमारा पाकिस्तान उधर ही से बदलना शुरू कर देगा। हम अगर किसी की ज़िंदगी से मतलब कहीं से भी ये गंद को, ये कचरे को साफ़ करेंगे ना, तो हमारी ज़िंदगियाँ वैसे ही साफ़ हो जाएंगी। मगर यही है कि हम अपने घर से ये प्रैक्टिस शुरू करें, हम अपने घर का कूड़ा दूसरे के घर में ना फेंकें और हम किसी के दरवाजे के बाहर ऐसे उछाल के फेंकते हुए ना। लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, बेगमात जो है ना उनको कूड़े का शॉपर दे देती हैं। मैं आपको ये सच्ची बात बता रही हूँ। अंकल, बच्चे, लड़के तो टहलते टहलते जाएंगे तो कूड़ा ऐसे ऐसे उछालते हुए किसी के घर के बाहर फेंका और यूँ देखेंगे किसी ने देखा। ले तो देख तो अल्लाह रहा है। सामान लेने जाएंगे कूड़ा फेंक देंगे, क्यों? बहुत ख्याल रखिए इन चीज़ों की। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका गेटअप भी बहुत डिफरेंट था। आई लाइक योर शूज़, योर दिस कैप, एवरीथिंग। ये जो आपने हाइकिंग वाला एक गेटअप लिया हुआ है, दिस इज़ सो स्मार्ट, सो नाइस। एंड आपको बार बार बुलाएंगे ताकि ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हम बहुत करें और लोगों को कुछ समझ में आए। थैंक यू अगेन। बहुत शुक्रिया। टेक अ ब्रेक।